गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं कि वह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और उसके अंदर भूत प्रेत रहते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम रमेश था। रमेश ने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी और उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। रमेश ने अपने हाथ में एक लालटेन ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। उसने साहस जुटाया और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रमेश ने अपनी लालटेन को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे चलने लगा। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक राजकुमारी थी जिसकी आंखें बहुत ही चमकदार थीं। रमेश ने पास जाकर उस तस्वीर को देखा, तभी उसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश ने साहस करके पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने बताया, मैं इस हवेली का पुराना नौकर हूं। यह हवेली कभी एक सुंदर महल हुआ करती थी, लेकिन एक दिन यहां आग लग गई और सारी रियासत खाक हो गई। तब से यहां कोई नहीं आया और इस जगह को भूतहा मान लिया गया। रमेश ने उस बूढ़े आदमी की बात ध्यान से सुनी और सोचा कि यह सब सच है। उसने गांव वालों को इस बारे में बताया और सबने मिलकर हवेली की मरम्मत की और उसे फिर से जीवंत बना दिया।